आप कंसीव करना चाहते हैं और आपने बहुत कोशिश करी लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी एक सीरीज आपको करा रही हूं जिसको करने से आप इजीली कंसीव कर लेंगी। इसके अंदर हर तरीके के पेशेंट कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर ओवल्यूशन के पीरियड में कुछ फ्लक्चुएशन आ रखी है, ऐसी लेडीज भी इजीली कंसीव कर सकती हैं। जिनको कोई अपना ओवल्यूशन पीरियड का आइडिया ही नहीं है कि ओवल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसी लेडीज भी अपना कंसीव कर सकती हैं। तो आगे जाने से पहले मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ अपने 20 साल के करियर में ऐसे हजारों पेशेंट को कंसीव करा चुकी हूं। तो आप इस जो मैं सीरीज बता रही हूं इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं अपने 20 साल के करियर को इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में छोटा करके आपको बताऊंगी। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम प्रॉपर एक सीरीज बना रहे हैं और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हम उठा रहे हैं जिसपे हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। कोई इंफॉर्मेशन आपके मिस ना हो जाए इसलिए आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको सीरीज बता रही हूं आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम पे कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में अगर करेंगे तो ऐसा कुछ खाने की जरूरत होती नहीं है, पानी पिया 2 बादाम लिया उसी में कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा लेट मॉर्निंग कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए पहले आपको दोनों पैरों को इस तरीके से आगे खोलना है। मेक श्योर करिएगा दोनों लेग्स पैरेलल होंगी, यानी कि दोनों हाथों के मध्य मुट्ठी जितना गैप, ठीक है। सीधे पैर को बेंड करके लेफ्ट लेग पे रखा और सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ तो अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको। लाइक दिस, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त ऊपर। देखेंगे तो इसका पूरा इफेक्ट राइट साइड की ओवरी, राइट साइड के फैलोपियन, राइट साइड ऑफ द यूटेरस पे जा रहा है। तो इससे क्या होता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो ओवल्यूशन पीरियड को ये टाइम पे लाएगा। और अगर बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंसिंग की वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो मैंने किया इसकी मूवमेंट इनहेल करते वक्त ऊपर, एक्सहेल करते वक्त नीचे, कम से कम इसको 20 बार तो जरूर करिएगा, धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाइएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी करना है। सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। जो इफेक्ट हमारे राइट पे आए वही इफेक्ट हमारे लेफ्ट साइड पे आएगा। तो वही है, कम से कम 20 बार तो करिएगा, मैक्सिमम इसको बढ़ाते हुए चले जाइएगा। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। सीधे पैर को हमने ऐसे मोड़ा, जो घुटना है, ये जो घुटना है ये पेल्विक रीजन यानी वेस्ट से बाहर जाएगा और दूसरे वाला पैर 90 डिग्री जाएगा। इसमें अगर 180 डिग्री, अगर ये 180 डिग्री नहीं जा रहा है तो 45 भी आप ले सकते हो। मेक श्योर करिएगा मैक्सिमम हो। दूसरे हाथ को नीचे रखा, सांस लेते वक्त नीचे, सांस भरते वक्त ऊपर, इनहेल एक्सहेल। ये डायरेक्टली आपके पेल्विक फ्लोर मसल पे काम कर रहा है। ये ऐसी मसल्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को होल्ड करके रखती हैं और यहीं पे जाके बॉडी की जो ब्लड की सप्लाई अगर नहीं जा रही है या कि हार्मोन्स की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है तो ये पेल्विक फ्लोर बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसको आप कोशिश करिएगा 100 तक करने की, ठीक है। दूसरी तरफ करेंगे, राइट है तो लेफ्ट को नीचे रखा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरीके से मूवमेंट करें। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो देखेंगे पूरा इफेक्ट इस एरिया में आ रहा है और यहाँ पे ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो दोनों साइड पे पेल्विक फ्लोर अच्छे से मूव करती है, ठीक है। इसको करने के बाद आ जाइए आप मर्जरी आसन में। प्रॉपरली मेक श्योर करिएगा जो घुटने हैं आपके गर्डल के लेवल से थोड़ा सा पीछे रहे और हाथ शोल्डर से वे जो रिस्ट है थोड़ी आगे रहे, ठीक है। सांस भरते वक्त राइट लेग को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते वक्त पैर को घुमाते हुए इस साइड पे लेकर आना है। इसको होल्ड करिए, कम से कम वही है 20 सेकेंड, मैक्सिमम अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली बढ़ाइए, ठीक है। और फिर इसमें रोटेशन होगी, सांस ली, सांस छोड़ी, क्लॉकवाइज 20 बार करिए, फिर काउंटर क्लॉक 20 बार, ठीक है। फिर इसको हम दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे लाइक दिस। फिर इनहेल करते वक्त आपने पैर को उठाया, होल्ड किया थोड़ी देर सेकेंड्स के लिए, फिर साइडवेज लेकर आए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, क्लॉकवाइज 20, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉक, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे पीछे से मिलाया और सांस छोड़ते वक्त नीचे चले जाइए,
इसको कुछ सेकंड्स रोकिए। ये जो मैंने आपको पूरी सीरीज बताई, इस सीरीज को रेगुलर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज एक टाइप से आपकी मेडिसिन का काम करेगी। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी दवाई खाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर आएगा। और इस तरीके के और अच्छी जानकारी जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।